हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। इसका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बी डी इज अ डायगोनल एंड ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ए अ लाइन इज ड्रॉ थ्रू ए पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, सो दैट करना है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है? एक ए बी सी डी क्या दिया? ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ठीक है, ट्रेपेजियम दिया हुआ और इसमें ये बोला हुआ है ए बी सी डी ट्रेपेजियम दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये कहा है कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है? सी डी के। और जो यहाँ पे एक डायगोनल बी डी, ये जो है डायगोनल दिया गया है। ठीक है, इसका नाम मैं दे देती हूँ जी। ठीक है, ये हो जाता है। और फिर ई जो है ना वो मिड पॉइंट दी हुई है ऑफ ए डी की। ये जो ए डी लाइन है उसकी मिड पॉइंट दी हुई है। नेक्स्ट जो है हमें क्या करना है? सो दैट करना है। और जो ये लाइन खींची गई है अ लाइन ड्रॉन थ्रू ई, मतलब ये जो लाइन पूरी खींची गई है ये क्या है? ये पैरेलल है ए बी के। ठीक है, ये ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के। और हमें फिर सो दैट क्या करना है? जो एफ है वो भी क्या है? मिड पॉइंट है। एफ मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये दोनों पार्ट्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो ये हमें क्या करने हैं? दिखाने हैं। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें जो भी गिवन में दिया हुआ है हम उसको क्या करते हैं? गिवन में लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, गिवन में अगर मैं लिखूँ, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये दी हुई है कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। ठीक है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी और बी डी डायगोनल दिया हुआ है। ई जो है वो मिड पॉइंट दी हुई है एंड ए इज़ द मिड पॉइंट। ई इज़ मिड पॉइंट। ठीक है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। दूसरी चीज़ दी हुई है, ये जो हमने लाइन खींची ना ये पैरेलल है ए बी के। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो एंड ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। तो मैं अगर यहाँ से निकाल लूँ, देखो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, मतलब दोनों ए बी के पैरेलल हैं। अगर ये दोनों ए बी के पैरेलल हैं तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? देयरफॉर यहाँ से ये निकाल सकते हो कि जो ई एफ होगा ना वो पैरेलल होगा सी डी के। कैसे? क्योंकि जो इसमें जो कॉमन है ना उसको हटा दो। ये देखो ये दोनों कॉमन था। ठीक है, ये दोनों कॉमन था, हटा दिया तो कौन सा बचा? सी डी और ई एफ बचा। तो ये दोनों भी कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि जो एफ है ना वो भी कैसी होनी चाहिए? मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे आप लिखो टू प्रूफ। अगर यहाँ पे टू प्रूफ में लिखें तो क्या दिखाना है? एफ इज़ अ मिड पॉइंट। एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, ये हमें क्या करना है? सो दैट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर मैं ट्राइंगल लूँ ए बी डी में, प्रूफ अपना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में अगर मैं देखूँ ए बी डी में, ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है, तो ये ए बी पैरेलल था ए एफ के। ये देखो हमने निकाला था ए ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। तो मैंने समझाया हुआ है कि अगर उसके टुकड़े हम लेते हैं या पार्ट लेते हैं तो वो भी कहते हैं कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, सॉरी पैरेलल होते हैं। तो यहाँ से मैं अगर इसका टुकड़ा उठाऊँ, देखो ई एफ है, ई एफ का मैं बस ये पार्ट उठा रही हूँ ईजी। तो ईजी जो होगा ना वो पैरेलल होगा ए बी के। ठीक है, ये भी कैसे हो गए? पैरेलल, क्योंकि ये पूरी लाइन जो ई एफ है वो पैरेलल है ए बी के। तो ये जो ईजी है ना ये भी पैरेलल होगा ए बी के। अगर मैं ये वाला पार्ट लेती, जी एफ लेती, तो ये भी क्या होता है? ए बी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आप लिख सकते हो जो ईजी है वो पैरेलल है ए बी के। तो ये कैसे आया? एज हमें गिवन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दिया है ए एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, गिवन में हमें दिया हुआ है। ओके, और जो नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो ई है ना वो मिड पॉइंट है। ई इज़ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। ठीक है, और मैंने एक चीज़ समझाया हुआ है, एक अगर मैं ट्राइंगल लेती हूँ, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम जिसको बोलते हैं, अगर एक ट्राइंगल लेती हूँ, इसका नाम दे देती हूँ ए बी सी।
इसकी किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को, मैंने ये वाली साइड ले ली है इसका मिड पॉइंट, ये साइड ले लिया इसका मिड पॉइंट, जब इसको मिलाते हैं तो जो लाइन बनती है, ये जो लाइन बनी इस ट्राइंगल की जो तीसरी साइड बच गई है, ये इसके कैसे होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पे ये लिखना है, जैसे ये डी ई मैंने नाम दे दिया, तो यहाँ से आप लिख सकते हो डी इज़ पैरेलल टू बी सी। और एक चीज़ होता है कि जो डी ई होता है वो हाफ ऑफ बी सी होता है, ठीक है। ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है, तो यहाँ से मुझे यही देखना है कि देखो यहाँ पे ए सी पैरेलल दिया हुआ है ए बी के, और ए इज़ द मिड पॉइंट दी हुई है। तो ये पैरेलल कब होगा, जब ये मिड पॉइंट होगी, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट मिलाने से ही हमें बना हुआ है। तो एक थ्योरम और है इसका, कन्वर्स थ्योरम जो है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो इसका उल्टा होता है कि अगर आपको लाइन पैरेलल दे दिया हो और फिर मतलब एक मिड पॉइंट दे दिया हो, तो पूछा हो कि दूसरा क्या है, तो दूसरा भी क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो जो जी है, जी इज़ देयरफॉर जी इज़ मिड पॉइंट। तो ये कैसे आया, मिड पॉइंट कैसे आया, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जो मिड पॉइंट थ्योरम है ना, उसका जो उल्टा है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये जो हमने जी इज़ अ मिड पॉइंट हो गया, ओके, ये निकल के आ गया। अब लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है, एफ दिखाना है, एफ मिड पॉइंट दिखाना है। तो जी तो मिड पॉइंट हो गया। अब मैं ट्राइंगल कौन सा लूँगी, बी सी डी में लूँगी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इन ट्राइंगल बी सी डी में, ठीक है। बी सी डी में अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने अभी जस्ट बताया कि ये लाइन जो है ये पैरेलल है इसके, ठीक है। और ये जो, अच्छा ठीक है, ये जो है ना एफ जी या जी एफ, ये इसके पैरेलल होगा क्या, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ई एफ है वो पैरेलल है सी डी के, हमने यहाँ पे निकाल दिया था पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बस मैं पार्ट ले रही हूँ, ये ई एफ है पूरा, ई एफ इज़ पैरेलल टू सी डी, ये तो हमें पता है दिया है, मैं गिवन में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मैं पार्ट ले रही हूँ जी एफ इज़ पैरेलल टू सी डी होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ जी इज़ पैरेलल टू सी डी, ठीक है। और यहाँ पे जी इज़ द मिड पॉइंट हमने निकाला, देयरफॉर जी एंड जी इज़ मिड पॉइंट, ठीक है। तो जी अगर मिड पॉइंट है और ये लाइन अगर इसकी पैरेलल दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, जो एफ होगा देयरफॉर एफ इज़ मिड पॉइंट। तो ये कैसे होगा, मिड पॉइंट कैसे होगा, बाई कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। ये इससे क्या होगा, एफ इज़ द मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे ये थ्योरम आपको लिखना है, यहाँ पे ये नहीं दिखाना है कि कन्वर्स है इसका या मिड पॉइंट थ्योरम है, तो आपको वो थ्योरम लिखने ही हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको थ्योरम लिखना है, ऐसे नहीं छोड़ना है कि बाय दिस थ्योरम, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में उसको लिखना है, कंप्लीट करना है, ओके।